अस्सलाम वालेकुम नाजरीन के तो डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें, आपको बताएं दुनिया भर में डिप्रेशन, उदासी और तन्हाई एक संगीन मसला बन चुका है और इससे निपटने के लिए जापान में किराए का ख़ानदान सर्विस मुतारिफ कराई गई है। फैमिली रेंटल सर्विस के तहत लोग अपने ख़ानदान के अफराद की जगह किराए पर अफराद हासिल करते हैं ताकि वो एक मुकम्मल ख़ानदान का तजर्बा हासिल कर सकें। इस सर्विस में अफराद को एक किराए का ख़ानदान दिया जाता है जो इनके साथ वक्त गुजारे, खुशी गमी के मौके पर उनके साथ हो या तन्हाई में सिर्फ साथ बैठकर बातें करें ताकि वो अकेलेपन का एहसास ना करें। ये सर्विस उन लोगों के लिए है जो तन्हाई के शिकार हैं, चाहे वो शहरी ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी से मुतासिर हों या ज़ाती मसाइल की वजह से अकेले हो चुके हों। कई अफराद इस सर्विस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वो आर्जी तौर पर उस खला को पुर कर सकें जो ज़िंदगी में अहम रवाबित की कमी की वजह से पैदा होता है। इस सर्विस की खसूसियत यह है कि ये एक गहरे रिश्ते के बजाय सिर्फ एक आर्जी सहूलत फराहम करती है। किराए पर लेने वाले अफराद को किसी दिखावे या मसनूई ताल्लुकात का सामना नहीं होता, बल्कि ये एक नौयत की जज्बाती तस्कीन का जरिया बनने की कोशिश करती है। लोग अपने मुंतखब खानदान के साथ मुश्तरका सरगर्मियाँ करते हैं, जैसे खाना खाते हैं, गुफ्तगू करते हैं, छुट्टियाँ गुजारते हैं। वफाकी हुकूमत ने आइंदा साल का बजट 2025-26 के बजट में गिलगित बल्तिस्तान के लिए गैर तरक्याती अखराजात के मद में 80 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। बजट दस्तावेजात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सस्ते नरखों पर गंदम की फराहमी यकीनी बनाने के लिए सब्सिडी में 4.5 अरब का इजाफा कर दिया गया है। रवा माली साल गंदम सब्सिडी कीमत में 15.5 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि आइंदा माली साल के लिए गंदम सब्सिडी की रकम बढ़ाकर 20 अरब रुपए कर दी गई है। इसके अलावा वज़ीर आज़म के खसूसी पैकेज की मद में 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट दस्तावेजात के मुताबिक कराकरम हाईवे पर 6.5 अरब खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा मेगा प्रोजेक्ट दियामिर बादशाह डैम के लिए 32.7 अरब की रकम रखी गई है। वजारत इत्तलात की नई स्कीमों में गिलगित और स्कर्दो में रेडियो स्टेशन के 50 किलोवाट के ट्रांसमीटर्स की तब्दीली, अपग्रेडेशन और बहाली के लिए 133 मिलियन रुपए खर्च होंगे। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल गिलगित बल्तिस्तान के लिए तरक्याती बजट की मद में 32 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जिसमें 22 अरब रुपए ब्लॉक रिक्वेशन की मद में रखे गए हैं और 10 अरब रुपए इलाके में जारी तरक्याती मनसूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक माली साल 2025-26 में 26 मेगावाट शगरथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब रुपए, 16 मेगावाट के नलतर 3 पावर प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब रुपए और 26 मेगावाट HPP हिंजल गिलगित के लिए 10 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह दारेल तंगेर एक्सप्रेसवे के लिए 1 अरब रुपए, पिसान से होपर नेकर तक सड़क की तामीर के लिए 790 मिलियन रुपए, स्कर्दो में 250 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए 1 अरब रुपए और 50 बिस्तरों वाले कार्डिक अस्पताल गिलगित के लिए 300 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक गिलगित में मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज के लिए 300 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि रीजनल ग्रिड के क़याम के लिए GB फेस 1 के लिए 1.2 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में GB और AJK के दरमियान बैनुसूबाई राब्ता इक़्तिसादी राहदारी के लिए 1.5 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट दस्तावेजात से यह भी पता चलता है कि बल्तिस्तान डिवीज़न और दियामिर अस्तोर डिवीज़न के दरमियान इलाकाई राब्ते के लिए 300 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। गोरीकोट अस्तोर से शखरथा स्कर्दो तक सड़क की तामीर और मेटलिंग गिलगित फेज 2 में सेवरेज और सैनिटेशन सिस्टम के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थेनबर्ग ने इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इसने उन्हें और दीगर इमदादी कारकुनों को बैनुल अक़वामी पानियों से अगवा करके ज़बरदस्ती इसराइल मुंतकिल किया। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक ग्रेटा थेनबर्ग अब बाहिफाजत स्वीडन वापस पहुँच चुकी हैं, जबकि दीगर 8 कारकुनों को इसराइली हिरासत में रखा गया है क्योंकि उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर इसराइल छोड़ने से इनकार किया था। इन अफराद को हिरासत के जायजे के लिए ट्रिब्यूनल में पेश किया गया है, जैसा कि इंसानी हुकूक की तंजीम इदाला ने बताया। 22 साल ग्रेटा ने पेरिस के चार्ल्स डिकाल एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा, यह एक और दानिस्ता इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है जो इसराइल की तवील फहरिस्त में शामिल हो गई है। स्टॉकहोम पहुंचने पर एक सहाफ़ी ने इनसे पूछा कि जब इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्ती पर चढ़ाई की तो क्या वो खौफज़दा थी। ग्रेटा का जवाब उस सवाल के वक्त नशर नहीं किया गया, मगर उनके लहजे में सख्त एहतिजाज वाज़ेह था। यह किश्ती गजा के महसूल
محسوس شہریوں کے لیے امداد لے کر جا رہی تھی، جو اسرائیل ناکہ بندی کے باعث شدید انسانی بحران کا شکار ہے۔